नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संगीत का जादू और जिंदगी का अर्थ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय जादू है संगीत। संगीत में जादू जैसा असर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा मधुर तान छेड़कर तीनों लोगों को मोह लिया था। पावस की लाजवंती संध्याओं को श्वेत श्याम मेघ मालाओं से नन्ही नन्ही बूंदों का रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है, पपीहे गा उठते हैं, मोर नाचने लगते हैं तथा मजीरे बोल उठते हैं। लहलहाते हुए खेतों को देखकर किसान आनंद विभोर हो जाते हैं और वह अनायास राग आलाप उठते हैं। यही वह समय होता है जबकि प्रकृति के कण कण में संगीत की सजीवता विद्यमान होती है। इन चेतामान घड़ियों में प्रत्येक जीवधारी पर संगीत की मादकता का व्यापक प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक देव ने जो भक्ति संसार को दी, उस भक्ति का नाम ही शब्द है। उस भक्ति का नाम ही शब्द है जिसमें सिमरन करते हुए संगीत का प्रयोग किया जाता है। पुण्यमय भारत देश में जो देवी देवता और संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने वाद्य यंत्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है। भगवान शिव के हाथ में डमरू है तो भगवान कृष्ण का स्वरूप 16 कलाओं से युक्त है। उनके हाथ में मुरली है, उनके हाथ में बंशी है। उनकी भक्त मीरा को उनके प्यार में गाना आ गया। मीरा ने महल छोड़ा, कितने प्यार से नाची, द्वारकाधीश के लिए गाते गाते द्वारका पहुंच गई। नरसिंह मेहता अपने हाथ में खड़ताल लिए बैठे हैं और भगवान के भजन गा रहे हैं। भगवान के भक्तों के पास यदि कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो वे ताली बजा बजा कर गाते हुए भगवान के भजनों में अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी भावना सब कुछ व्यक्त कर देते हैं और यही है संगीत का जादू। आज के दूसरे चिंतन का विषय जिंदगी है अर्थ। वर्ष 2020 विदाई ले रहा है और देखते ही देखते कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने पल हमारी आंखों से ओझल हुए हैं, कितनी स्मृतियां पीछे छूटी हैं। यह वर्ष हमें क्या देकर गया है? हम देख रहे हैं हर एक के साथ कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें हैं। कोई वर्ष ऐसा होता है जो बहुत मीठी याद देता है, कोई ऐसा होता है कि जब बहुत कुछ छूटता है, कुछ पीड़ा भी रहती है, कुछ खुशी भी। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी इसी का नाम है। यहां केवल पाना नहीं होता, खोना भी होता है। आए हैं तो जाना भी है। जीवन का यह क्रम जारी रहेगा। जीवन का यह क्रम सदैव ही जारी रहेगा। याद रखिए, जिन्होंने कभी मीठे शब्द कहे वह कभी न कभी कड़वा भी बोलेगा। मान देने वाला अपमान भी कर सकता है। मनुष्य जल्दी समझता नहीं, विश्वास नहीं करता कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा भाई या मेरे संगी साथी कभी मेरे आगे बोल जाए। हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा समझना गलत है। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा भाई या मेरे संगी साथी कभी मेरे आगे कुछ गलत बोल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। संसार में मित्र भी अमित्र बन सकते हैं, अच्छा करने वाले भी बुरा कर सकते हैं।
यह जीवन परमात्मा ने दिया ही विचित्र है। इसमें अच्छाई या बुराई उनके द्वारा किया गया कृत्य नहीं, यह हमारे समय का फेर है, ईश्वर की मर्जी है। अच्छा करने वाले बुरा भी कर सकते हैं। यह जीवन परमात्मा ने दिया ही विचित्र है। संसार अपने हिसाब से चलता है, अपने स्वार्थों के हिसाब से व्यक्ति को तोलता है। संसार आपको छोड़े उससे पहले मन बना लीजिए कि आप स्वयं छोड़ सकें। आसक्ति अनासक्ति साथ साथ चले। इतनी शक्ति पैदा कीजिए कि जब जहां से मन हटाना है तो फिर ध्यान उधर जाए ही ना पाए। यहां संसार से संबंध जोड़ते हैं, वहां से ध्यान हटाना भी सीखना जिंदगी का अर्थ है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।